बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा रे ऑप्टिक्स से और ऐसा क्वेश्चंस ना जेई सीबीएसई और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमें क्या दे रखा हुआ है। अ डिस्क इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ पॉन्ड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3. A source of light is placed 4 meter below the surface of liquid. The minimum radius of disk needed so that light is not coming out is, these are the options. अब क्वेश्चन में क्या है, क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है ना, एक बार रे डायग्राम बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक पॉन्ड ले लेते हैं क्योंकि इसमें पॉन्ड की बात हो रही है और सोर्स ऑफ लाइट रख देते हैं हम कहाँ पर। हमने रख दिया उसको यहाँ। ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट जब हम बोल रहे हैं तो रेज हमारी हर डायरेक्शन में जाएंगी ना, सोर्स ऑफ लाइट है तो। यहाँ हम क्या करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है हमको, μ1 हमने लिया 5/3 और जो μ2 है हमारा एयर वो है 1। ठीक है, तो हमें ये मालूम है रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, है ना। हमें ये पता है अगर कोई डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर हमने ये नॉर्मल ले लिया तो। और अगर हमने लिया इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस एंगल से ज़्यादा तो क्या होगा, वो हमें मालूम है। ये सपोज हमने नॉर्मल लिया और ये एंगल हमने बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि वो क्रिटिकल एंगल हो गया, तो लाइट क्या हो जाती है, लाइट हमारी बाउंड्री पर ही आ जाती है। और कितना एंगल बनाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 90 डिग्री। ठीक है, तो सोर्स से लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है। अब सरफेस पर पहुंचने वाली इस रेज हमें मालूम है तीन तीन केस बनेंगे ना इसमें। एक ये बनेगा, ये दूसरा होगा और एक रे और बनेगी, वो कौन सी होगी, ये हम मान के चलते हैं। सपोज हमारा हमने एंगल को और बढ़ा दिया। जब हमने एंगल को और बढ़ा दिया तो रे कहाँ पर आएगी, इफ आई इज ग्रेटर देन आई सी, तो ये रे हमारी वापस आ जाएगी। यही होगा ना, रे वापस आ जाएगी हमारी। ओके, अब यहां ध्यान रखना है, जब रे रिफ्रैक्ट होके, पहले वाले केस में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, रे रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, रे सरफेस के लॉन्ग ट्रैवल करेगी और ये लास्ट पॉसिबल रे है जो बाहर निकल सकती है। थर्ड केस क्या है हमारा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और ये जो है हमारा क्या कराता है, ये हमारा कराता है TIR, रे बाहर नहीं निकलेगी। ओके, तो हमें चाहिए एक्चुअली जो क्रिटिकल एंगल वाली जो रे है ना, ये बाउंड्री रे है और उसके अंदर की सारी रेज बाहर निकल रही हैं और उसके बाहर की सारी रेज TIR कर रही हैं। इसलिए अगर हम क्रिटिकल एंगल वाली रे का सरफेस पर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं ना, तो हमें पूरे ब्राइट रीजन जो होगा हमारा, उसकी बाउंड्री मिल जाए, बेसिकली उसकी बाउंड्री मिल जाती है। और यहाँ पर हम वही रेडियस की बात करने वाले हैं, उसी रेडियस को निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, तो हम क्या करते हैं, इस जो हमारा सेकेंड वाला केस है ना, हम बस उसी को लेकर चलेंगे और सारी इसको इरेज कर देते हैं ताकि रे डायग्राम और क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं हम, ये हमने लिया अपना सेकेंड वाला केस, मतलब जहाँ पर हम क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं। ये हमारी रे हो गई, ये हमारा रे ऐसे ट्रैवल किया और ये हमारा नॉर्मल है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया, तो ये रे हमारी सरफेस पर आ गई, बाउंड्री पर आ गई और आर हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और इसी की तरह हम अगर दूसरी साइड भी देखते हैं ना, इस साइड भी देखते हैं, तो हमारा केस भी ये भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये वाली हमने ये रे ले ली और ये हमारे पास कितना है, ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया। राइट, यहाँ से सेंटर पे हम ऐसे ले लेते हैं। ओके, और यहाँ ना हम जो डिस्क की बात कर रहे हैं ना, डिस्क इज प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड। तो अब हमें एक डिस्क प्लेस करना है सरफेस ऑफ पॉन्ड पर। कहाँ है वो, ये इस डिस्क की बात हो रही है। ठीक है, और इसी का रेडियस निकालना है हमको, ये जो रेडियस है ना, इसी का रेडियस निकालना है हमको। ये आर है हमारा और ये कितना दे रखा है हमको, 4 मीटर दे रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो है हमारे पास, इसको आप 4 मीटर ले लो, एच ले लो, जो कन्वीनियंट रहता है।
ठीक है, ये हमने एच ले लिया और एच हमारे को कितना दे रखा है 4 मीटर। अब एक चीज़ और, जब ये हमारा आईसी है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी हमारा आईसी होगा, ठीक है, और इधर से ये वाला एंगल जो होगा ये भी आईसी होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमें लगाना है स्नेल्स लॉ, हमें लगाना है टीआर की कंडीशन। तो हम सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस में हमने लगाया यूजिंग स्नेल्स लॉ, राइट। यहाँ पर म्यू वन इंटू आई सी साइन आई सी इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर, म्यू टू इंटू साइन आर, राइट। तो म्यू वन कितना है 5/3 इंटू साइन आई सी इज इक्वल्स टू म्यू टू हमारा एयर है तो 1 हुआ, और आर कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ से साइन 90 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से साइन 91 हो गया। तो साइन आईसी की अगर मैं बात करती हूँ तो साइन आईसी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3/5, साइन आईसी 3/5 हो गया, राइट। और हमें तो निकालना है रेडियस। तो ये छोटा सा एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको सपोज हमने, तो ये एस हो गया, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये ओ हो गया हमारा और ये हमारा बी हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो इन राइट ट्रायंगल एस ओ बी, यहाँ से अगर हम यहाँ से हम देखते हैं साइन आई सी, तो साइन आई सी की अगर मैं बात करती हूँ तो साइन आई सी क्या होगा, हमें आर चाहिए है ना, तो ये साइन आई सी से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज आर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से साइन आई सी हम निकाल चुके हैं, कितना हमारा 3/5, तो दिस 3/5 इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच, कितना है हमारे पास 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 3/5 इज इक्वल्स टू, वी कैन डू वन थिंग, हाँ इसको ना स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो स्क्वायर करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा 9/25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 16, ये रूट हमारा रिमूव हो जाएगा। लेट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 आर स्क्वायर प्लस 9 इंटू 16 कितना हुआ हमारा, I think 144. So this is equals to 25 r square. So this 25 r square minus 9 r square कितना हुआ हमारा 16 r square is 144. So what is r square? This is 144 by 16. तो यहाँ से r की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ हमने निकाला आर स्क्वायर हमारा 9 आ रहा है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, सो दिस इज 3 मीटर, ये 3 मीटर हो गया। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये एरो है, यहाँ ध्यान रखना है हमको, ये आर वैल्यू 3 मीटर आ गई। कितनी बार ना ऐसे ही क्वेश्चन में हम एरिया भी निकालते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज एरिया पूछता है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द डिस्क, तो एरिया के लिए सीधा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर दे रखा है आपको, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आर का स्क्वायर कर देंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।